कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यानी कि सामान्य ज्ञान का कुछ क्वेश्चन, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी में स्वागत है। आप सभी को तहे दिल से स्वागत। और बिल्कुल हम लोग शुरू करने वाले हैं यानी कि सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन। चलिए देखते चलेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित भारतीय व्यक्तित्वों में किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन्हें युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। पहले नंबर पे ऑप्शन आता है चंद्रशेखर आजाद, दूसरे नंबर पे ऑप्शन आता है भगत सिंह, तीसरे नंबर लाला लाजपत राय और चौथे नंबर पे है बाल गंगाधर तिलक। बताइए इन चारों में से कौन ऐसे भारतीय व्यक्तित्व है जिन्हें युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो सही नंबर जवाब है इसका हो जाएगा चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कहता कि बदलदार मांग वक्र होता है। इनमें से बताइए कि निम्नलिखित में से किन बाजार संरचना में कहता बदलदार मांग वक्र होता है। कहता पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा ऑप्शन है कहता कि एकाधिकार, तीसरा ऑप्शन कहता है अल्पाधिकार और चौथा ऑप्शन इसमें कहता है कि एकाधिकार प्रतियोगिता। राइट आंसर आपको बताना है कि राइट इसका सही जवाब क्या होगा कि किस बाजार निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार। क्या हो जाएगा? अल्पाधिकार। तो सी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे? लॉक लगा चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है वो बिल्कुल सही जोड़ा नहीं लगाया गया है। पहला ऑप्शन देखिए कहता प्रथम योजना 1951 से 1956 तक, द्वितीय योजना 1966 से 1971 तक, 11वीं योजना की बात करते हैं, सॉरी ये तृतीय योजना है जो 1966 से 1971, 11वीं योजना है वो कहता है क्या कि 11वीं योजना में 2007 से लेकर के 2012 तक, और षष्ठी योजना है 1980 से 1985 तक। फिर से सुनेंगे, प्रथम योजना 1951 से 56, तृतीय योजना 66 से 71, 11वीं योजना 2007 से 2012 और षष्ठी योजना 1980 से 1985 तक। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जोड़ा है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय योजना सही नहीं है। तृतीय योजना यानी 2 नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 से लेकर के 1961 बिल्कुल याद रखेंगे, 1961 से लेकर के 1966 है ना। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल क्लियर कर चलेंगे। आगे देखेंगे, अब देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मडेस्का कप किस खेल से संबंधित है। मडेस्का खेल जो है, कप जो है वो किस खेल को दिया जाता है, किस खेल के खिलाड़ी को मडेस्का कप दिया जाता है। पहले ऑप्शन है कि बैडमिंटन वाले को, दूसरा ऑप्शन कहता है फुटबॉल को, या तीसरे ऑप्शन में हॉकी वाले खिलाड़ी को, और चौथे ऑप्शन कहता है टेनिस वाले खिलाड़ी को। तब मडेस्का कप किस खेल के खिलाड़ी को दिया जाता है? तब फुटबॉल के खिलाड़ी को दिया जाता है। फुटबॉल खेल के खिलाड़ियों को मडेस्का कप दिया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल टॉप नंबर पे आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, और देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन आया है। कहता कि वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजा हुआ था। वर्ष 2011 में जो जनगणना कराया गया था उस जनगणना के नतीजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है। बताना है आपको कि कौन सा इसमें राज्य, बताइए 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है जो साक्षरता की दृष्टि से 2011 के क्या में जनगणना के अनुसार। पहला ऑप्शन आता है केरल, गोवा और पश्चिम बंगाल। केरल, गोवा और पश्चिम बंगाल। दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, गोवा और केरल। चंडीगढ़, गोवा और केरल। तीसरा नंबर पे केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। और चौथा ऑप्शन पे जो राइट आंसर होगा मिजोरम, केरल और त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर। क्या इसका राइट आंसर? पचमा के 3 नंबर ऐसा बिल्कुल सही जवाब होगा केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। यानी केरल और लक्षद्वीप मिजोरम जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा। तो पचमा के सी को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हमारे राज्य में जिला जो न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति ट्रांसफर करके यहाँ से वहां अदले बदले की जो किया जाता है, बताइए वो किसके द्वारा किया जाता है, कौन करता है इसको।
पहला ऑप्शन है कि राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता मतलब होता है एडवोकेट, यानी कि वकील के नाम से आप जानते हैं, तो राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। दूसरा ऑप्शन कहता है कि राज्य का मंत्री परिषद, या कहता है कि राज्यपाल। और चौथा ऑप्शन कहता है राज्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि बताइए राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सी नंबर इसका भी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-2023 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, यही सबसे ऊपर वाला स्थान प्राप्त किया था। कहता है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष यानी सबसे ऊपर वाला स्थान प्राप्त किया था, पहला स्थान प्राप्त किया था। महाराष्ट्र, केरल, बिहार और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर आपको जवाब देना है कि कौन सा इसका सही जवाब होगा, तो केरल, यानी दूसरा नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, केरल इसका सही जवाब होगा। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बताइए। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व कौन है? ये आपको पहला नंबर ऑप्शन कहता है निजी संपत्ति को परिरक्षित रखना। दूसरा ऑप्शन कहता है जनता के धर्म का संवर्धन करना। तीसरा कहता है शोषण पर नियंत्रण। चौथा ऑप्शन कहता है कि मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व शोषण पर नियंत्रण करना। क्या पर? शोषण पर नियंत्रण करना, यानी सी नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा और इसको बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि उस नदी का नाम बताएं, उस नदी का नाम बताएं जो पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है। जो पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है उस नदी का आपको नाम बताना है, यानी कि इसका जो उद्गम स्थान वो पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होता है, उसका जवाब देना है। कहता कावेरी, बंगाई, वराक या गोदावरी। इसका राइट आंसर बताना है कि उस नदी का नाम बताना है कि जो पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बराक नदी। कौन नदी? बराक नदी इसका राइट आंसर होगा। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम में सही है। पता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम में सही है। तो आपका पहला ऑप्शन है क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन प्लान था। दूसरा कहता है कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा ऑप्शन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और कैबिनेट मिशन प्लान। और चौथा ऑप्शन कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान और भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जवाब आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब आपका राइट आंसर होगा। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है जो आप देखेंगे, और इसका राइट आंसर आप देखिए कि कौन सा इसका राइट आंसर पहले नंबर पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन प्लान। इसका राइट आंसर यानी कि ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। बताइए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन कहता है ध्रुव, दूसरा ऑप्शन है देवपाल, क्या देवपाल, तीसरा धर्मपाल और महिपाल। इसका सही जवाब आपको देना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ये आपका धर्मपाल होने वाला है। क्या? धर्मपाल। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? धर्मपाल है। क्लियर? तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। बताइए कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन से ऐसे ऋग्वेद काल के समय कौन सा जानकारी हमें नहीं थी। पहला ऑप्शन कहता है संयुक्त परिवार प्रणाली, दूसरा ऑप्शन कहता है कृषि के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, तीसरा ऑप्शन कहता है वर्ण व्यवस्था यानी जाति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और विवाह प्रथा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो निम्नलिखित में से ऋग्वेद के काल में के दौरान बताइए किसकी जानकारी नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। कृषि के बारे में किसी को नहीं पता था। आपको पता है कृषि जो है ये हाल फिलहाल की बात करें तो उससे पहले हम लोग क्या करते थे, फल फ्रूट या मांस मछली खाते थे, उससे पहले हम लोग खेती नहीं करते थे। तो ये हमारा जो है कृषि का बारे में हम लोगों को किसी को नहीं पता था, तो ये बाद में जाकर के पता चला है।
तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे कि अब्दुल फजल ने लिखा है। अब बताइए अब्दुल फजल ने इनमें से क्या लिखा है? बाबर नामा, हुमायूं नामा, अकबर नामा या आलमगीर नामा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि अब्दुल फजल ने क्या लिखा है। तो देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक अब्दुल फजल, तो अ से अब्दुल फजल और अ से अकबर, ये सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। अकबर नामा लिखिए, अब्दुल फजल कौन लिखे हैं? अकबर नामा लिखिए, अब्दुल फजल अकबर नामा लिखे हैं, तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान की बात कर रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 8 महीना मतलब अगस्त है, 15 अगस्त 1947 को। दूसरा ऑप्शन कहता है कि 30 जनवरी 1948 को, और तीसरा ऑप्शन कहता है 26 नवंबर 1949 को, और डी नंबर ऑप्शन कहता है 26 जनवरी 1950 को। तो आपको बताते चले कि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और ये 30 जनवरी 1948 की बात करें तो इसमें तो आपको इस संविधान से रिलेटेड गांधी जी इनके बारे में तो कोई अच्छी नहीं है, संविधान से रिलेटेड कोई चीज नहीं है। तो ये हम लोग जानेंगे कि इस जनवरी यानी 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? स्वतंत्रता हुआ था, है ना। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुआ था। किसका? गांधी जी की मृत्यु, गांधी मृत्यु की बात करें, गांधी जी की मृत्यु हो गया था। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी के भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, ये बनकर के रेडी हुआ था, और क्या हमारा देश जो है उसे अपनाया था। इसको संविधान को क्या क्या था? अपनाया था। बिल्कुल लिख सकते हैं संविधान तैयार हुआ था और हमारा देश अपनाया था। या हमारा देश अपनाया था, हमारा देश क्या किया था? अपनाया था। और ये जो 26 जनवरी 1950 है, इस दिन लागू हुआ था। ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। यानी डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर डी को बिल्कुल लॉक लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कि किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा। बताइए किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा। इसका राइट आंसर बताना है आपको। पहले नंबर पे आता है कि सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इंकन्नर, दूसरा ऑप्शन कहता है सुल्तान कलाम, तीसरा ऑप्शन है सुल्तान आजाद, और चौथा ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा कि मलेशिया को 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर पहले नंबर पे आ जाएगा सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, है ना। इसका राइट आंसर होगा। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है यानी छठा नंबर क्वेश्चन कि हर्ष छिन्ना मोघा मोर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है हर्ष छिन्ना मोघा मोर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। पहला नंबर ऑप्शन है बाबू कि यह एक क्या है? किसान विद्रोह था जो जून 1946 के नहरों के निकासों का पुनर्निर्माण करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? सुनिए, कहता है कि इस अभियान को किसानों को सिंचाई के लिए, कहता है इस अभियान में किसानों को सिंचाई के पानी की जलापूर्ति की बात करें तो आपूर्ति को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। और ये दोनों बात के सुनिए यहाँ पर कि कथा के उपयुक्त यानी ऊपर वाले दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसका आपको जवाब देना है। इसमें कह रहा है केवल 2 सही है, इसमें कहता है कि 1 और 2 दोनों सही है, इसमें कहता है केवल 1 सही है, और डी में कहता है कि ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही जवाब आपको देना है कि आपका राइट आंसर होगा कि दोनों के दोनों सही है। यानी कि हर्ष छिन्ना मोघा मोर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित में से ये दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्या कि यह एक किसान विद्रोह था जो जून 1946 के नहरों के विकासों का पुनर्निर्माण करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। दूसरा ऑप्शन का था कि इस अभियान को किसानों के सिंचाई के पानी की आपूर्ति रोकने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। इन दोनों के दोनों ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे, है ना। 2 नंबर यानी कि बी नंबर ऑप्शन कंप्लीट है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा जो है संलग्न है। बताइए भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट यानी समुद्र के किनारा है वो मिला हुआ है, उसके साथ में यानी कि समुद्र के साथ में सीमा रेखा को बनाता है। ये आपको बताना है 7 राज्य से, 8 राज्य से, 9 राज्य से या 10 राज्य से। तो ये आपको बताना है कि भारत के कितने राज्य से समुद्र तट रेखा संलग्न होते हैं, मिलते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन यानी कि 9 राज्यों से मिलते हैं। कितने राज्य से? 9 राज्यों से मिलते हैं। भारत के 9 राज्यों से समुद्र तट रेखा जो है ये मिलते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यानी 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है, बॉर्डर का बात करें तो बॉर्डर द्वारा कहता है किसके द्वारा ये सीमांकित की गई है, यानी इस अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा बॉर्डर का आपको नाम बताना है, कौन से बॉर्डर का नाम है। पहला ऑप्शन कहता है कि मैकमोन लाइन रेखा यानी कि लाइन यानी कि रेखा, कहता है कि डूरंड लाइन। तीसरा ऑप्शन कहता है कि रैंड क्लिफ लाइन और चौथा ऑप्शन कहता है कि मैंगी नोट लाइन। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन? रेड क्लिफ लाइन जो है इसका राइट आंसर होगा। रेड क्लिफ लाइन है ना, तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच वाला जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का नाम है। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में 1 रुपया का नोट, भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का और एवं 50 पैसा का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था। भारत में 1 रुपया का नोट और 1 रुपया के नोट और सिक्का दोनों, 1 रुपया के नोट और 50 पैसा के सिक्का और 1 रुपया के सिक्का तीनों को किसने जारी किया था, किसने सबसे पहले शुरुआत किया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था, केंद्र सरकार द्वारा किया गया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया या द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। इसका सही जवाब आपको देना है कि भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार इसको जारी किया था। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। सबके दिमाग में आएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, लेकिन आरबीआई के द्वारा जो सारे हुआ है लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा हो जाएगा, यानी 1 रुपया का नोट और सिक्का और साथ में 50 पैसे का सिक्के के बारे में। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पनडुब्बी में, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो पनडुब्बी चलते हैं, पनडुब्बी जो नेवी वालों के लिए चलाया जाता है, नेवी वाले जो पुलिस होते हैं उनके लिए। अब भारत में जो पनडुब्बी में जल यात्रा यानी समुद्र के अंदर जो यात्रा करने वाले होते हैं उसमें बताइए सबसे पहले राष्ट्रपति बताइए कौन थे जो समुद्र के अंदर जल यात्रा किए थे। पहला ऑप्शन है कि के.आर. नारायण, दूसरा ऑप्शन कहता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरा ऑप्शन कहता है कि बीबी गिरी और चौथा ऑप्शन कहता है कि एन संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो किसी के अंदर उतना क्षमता नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। कौन? APJ अब्दुल कलाम, यानी इनके सीना के आगे कोई का सीना उतना चौड़ा नहीं था जो एक पनडुब्बी में जल यात्रा कर सके। तो इनका बातें कुछ अलग है, एक मिसाइल मैन के नाम से ऐसे ही नहीं जाने गए, इनके अंदर की खूबी कुछ अलग ही थी, है ना। चलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये कहता है कि भारत की रक्षा परियोजनाओं के में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई। बताना है कि भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी की बात बताना है कि पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई। पहला ऑप्शन कहता है कि एयरबस SI, दूसरा ऑप्शन कहता है थेल्स समूह, तीसरा ऑप्शन कहता है कि सफरान
एस ए, और चौथा ऑप्शन कहता है कि एस ए बी, एस ए बी। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि सही जवाब इसका कौन हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका आपका डी नंबर ही हो जाएगा, एस ए बी, एस ए बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगा चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, जो कहता है कि IIFI है ना, IIFA का पूरा नाम बताइए क्या होता है। IIFA का पूरा नाम बताना है कि क्या होता है। पहला ऑप्शन कहता है कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी, सॉरी। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। तीसरा ऑप्शन कहता है कि इंडो इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी। और चौथा ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि IIFA का पूरा अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। क्या होता है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। इंडियन विंस फ्रीडम जो है ये किनकी आत्मकथा है। अब्दुल कलाम आजाद के, जाकिर हुसैन का, महात्मा गांधी का, या जवाहरलाल नेहरू का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फिल्म जो है ये किनकी आत्मकथा है। तो अब्दुल कलाम आजाद का। क्या? अब्दुल कलाम आजाद, यानी APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आता है। और इसके साथ आपका मात्र 23 क्वेश्चन ही था, और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और जितने क्वेश्चन आपका था सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार हो, 2 बार हो, वीडियो जरूर देखिए। और अगर पसंद आया हो बिल्कुल लाइक जरूर करेंगे, और पढ़ने वाले जितने आपके फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, उनके पास शेयर भी बिल्कुल करेंगे। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किससे रिलेटेड जीके तौर पर चाहिए, समान ज्ञान, उससे रिलेटेड आपको बिल्कुल देने वाले हैं। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। थैंक यू, बाय।